श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। नमस्कार। 2 दिन से एक कहानी का प्रसंग चल रहा था। कुछ ऐसा हो रहा है कि वो कहानी दिमाग से निकल ही नहीं रही है। यानी प्रभु अपनी पोल खुलवाने में रुचि रख रहे हैं। ये सारी भगवान की पोल खुल रही है इस समय इस कहानी के माध्यम से, और प्रभु भी आनंदित हो रहे हैं कि मेरी पोल खोल रहा है, कोई अच्छा है, संसार को पता तो लगे मेरे बारे में। तो क्या पोल खुल रही है आगे और देखिए उस कहानी में। राजा कहता है कि चलो भाई चलो, प्रभु दर्शन देंगे, उस पहाड़ी के नीचे चलना है। कोई गुलदस्ता उठा रहा है, सब उमंग में उत्साहित होकर के प्रभु के दर्शन करने के लिए प्रजा जा रही है। कोई माला ले रहा है, कोई अक्षत ले रहा है, कोई लड्डू बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अरे सब उत्साहित होकर के घर से चल रहे हैं। बताइए उनके मन में लोभ किस समय है, कहां पर है इस समय? ऐसा नहीं है कि लोभ नहीं है, लेकिन वो दबा पड़ा है बेचारा, क्योंकि इसमें भक्ति का प्रवाह हो रहा है सारी प्रजा में। जब भक्ति का प्रवाह होता है तो काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर ये सब दब जाते हैं। प्रभु ने देखा कि अब हालत अपनी तो खराब है, सारी प्रजाई यदि यहां आ जाएगी तो सृष्टि कैसे चलेगी। तो पहाड़ खड़ा कर दिया तांबे के सिक्कों का। अब वो लोभ थोड़ा सा जागृत होता है। जो ज्यादा लोभी थे वो फिसल गए। फिर देखा कि अभी काम नहीं पार पड़ रहा है, तो चांदी का पहाड़, फिर सोने का पहाड़, फिर हीरा मोती का पहाड़। यानी भगवान जो है कुछ न कुछ करते ही चले गए। तो बताइए कि जो छिपा हुआ लोभ, गड़ा हुआ लोभ पड़ा हुआ था, उसको जागृत किसने किया? उस लोभ को जागृत किया है, और भगवान ने खुद ने जागृत किया है अपनी सृष्टि को चलाने के लिए। इसलिए आप घबराइए मत, परेशान मत होइए कि आप में काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर है। ये शास्त्रों ने कह दिया, पंडितों ने कह दिया, इनको छोड़ो, इनको छोड़ो। अरे भाई तुम ही नहीं छोड़ सके। जो पंडित ये कह रहे हैं हमको, जो शास्त्र के विश्लेषक हमको ये कह रहे हैं कि इनको छोड़ो, उनका शरीर आज तक मौजूद है। इसका मतलब पिछले जन्मों तक वही नहीं छोड़ पाए, इस जन्म में भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। इसलिए उस बहकावे में मत आओ। ये लोभ को जागृत करने वाले प्रभु खुद हैं। बीज पैदा करने वाले लोभ का प्रभु खुद हैं। पहले अधर्म को पैदा किया है, और अधर्म से जब ब्रह्मा जी परेशान हो गए, तब भगवान कहते हैं कि तपस्या करो। तपस्या की, तब धर्म पैदा हुआ। तो आप घबराइए नहीं इन झंझटों से। ये समझो कि ये सारे काम प्रभु कर रहे हैं। आपको मेरी बात को पुष्ट करने के लिए क्रांतिकारी संत का एक बिंदु आपके सामने रख रहा हूं। पुस्तक का नाम मैंने पहले आपको बता दिया था। बिंदु का नंबर है 32। कहते हैं, अगर इंद्रियां संसार की ओर जाती हैं तो अपराध क्या है उनका, संसार की जाति की हैं। अब बोलिए, यानी वो तांबे का पहाड़, चांदी का, सोने का, हीरा मोती का, ये संसार है। अब आप में लोभ जागृत प्रभु ने खुद ने किया है। वो तो घर से बेचारे प्रभु के लिए उत्साहित होकर के चले थे, लेकिन लोभ जागृत उन्होंने खुद ने कर दिया। तो अब ये इंद्रियां यदि उधर बढ़ती हैं तो इस शरीर का या इस इंद्रियों का क्या अपराध है? कोई अपराध नहीं है।
आपको केवल ये जानना है कि ये सारी प्रभु की करतूत हैं, भगवान की करतूत हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं। यानी इस शरीर का हमसे, ये जो कुछ कर रहा है इसका हमसे कोई लेना देना नहीं। इस बात को पक्का कर लो कि इस शरीर से जो कुछ हो रहा है, ये शरीर जो कुछ कर रहा है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। और भागवत का एक श्लोक आपको पहले भी मैंने सुना दिया था, आज मैं इसी प्रसंग में पुनरावृत्त करता हूं, उसको दोबारा सुना रहा हूं आपको। भागवत का स्कंद है 11वां, अध्याय है 12वां और श्लोक संख्या है 19। प्रभु भगवान खुद अपने भक्त उद्धव जी के सामने अपनी पोल खोल रहे हैं। भाई पकड़ लो इन बातों को। क्या कह रहे हैं? इसी प्रकार बोलना, हाथों से काम करना, पैरों से चलना, मल मूत्र त्यागना, सूंघना, चखना, देखना, छूना, सुनना, मन से संकल्प विकल्प करना, बुद्धि से समझना, अहंकार के द्वारा अभिमान करना, महत्त्व के रूप में सबका ताना बाना बुनना, सत्गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के सारे विकार, अरे कहां तक कहूं, समस्त कर्ता करण और कर्म मेरी ही अभिव्यक्तियां हैं। साफ साफ अपने भक्त के सामने भगवान अपनी पोल खोल देते हैं। भाई चाहे वो उद्धव जी हों, चाहे कोई भी हो, आप भी पकड़ दो इस बात को। जैसे ही आपने पकड़ा कि इस शरीर से आपका कोई लेना देना नहीं, और वास्तव में इस शरीर का लेना देना रहेगा ही नहीं। जब वो चेतन तत्व जो करता है वो निकल जाएगा यहां से, तो लोग बाग आपको शमशान घाट में पहुंचा देंगे। तो इस शरीर से आपका क्या लेना देना है बताइए? आपने जबरदस्ती अज्ञान के कारण से पकड़ रखा है। अब मान लो, विश्वास कर लो, जान लो। केवल ये सब बातें आप में आत्मविश्वास प्रकट करने के लिए की जा रही हैं, हो रही हैं। तो ये विश्वास कर लो कि आपका कोई लेना देना नहीं है, इस शरीर के कर्मों से आपका कोई लेना देना है ही नहीं। केवल जानना है, स्वीकार करना है। और ये रोएगा तो रोने दो, हंसेगा तो हंसने दो, खुद खेलता है, कूदता है, आता है, जाता है, भागता है, दौड़ता है, इसको जो चाहे सो करने दो। आप तो मस्त हो जाओ कि अच्छा पट्टा, अब तो तेरी मर्जी हो तो कर भाई, मेरे को कोई मतलब नहीं। बस बेड़ा पार हो गया इसी से। आज बस इतना ही। नमस्कार।